वेलकम टू विंटेक एजुकेशन। तो आज की क्लास में यार हम लोग पाइथन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि पाइथन पढ़ना क्यों जरूरी है। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि पाइथन का सिलेबस क्या है, कैसे हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम पाइथन को शुरू से अंत तक कौन कौन सी चीज़ें इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो सिलेबस है, मैंने नाइलेट का सिलेबस उठाया हुआ है क्योंकि पाइथन का जो सिलेबस है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करा है। अगर आप एक बेसिक लेवल के प्रोग्रामर, पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए ठीक है, लेकिन आगे की चीजें जैसे कुछ एडवांस की चीजें वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे, उसको अगले कोर्स में हम लोग देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग पाइथन बेसिक को देखते हैं, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, किसी बहुत सारे जो है कैंपस में, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज में ये पाइथन का सिलेबस है। और ये जो पाइथन का सिलेबस ओ लेवल का है, ये सिलेबस बहुत सारे यूनिवर्सिटी एमएससी में, एमसीए में, बीटेक में यही कोर्स उनका भी रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका सेम है, तो हम इसको कवर करेंगे। और अगर आपका कोई भी कोर्स आपको ऐसा भी लगता है कि ये मैच नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास बेसिकली, मेरा नाम पीयूषकांत त्रिपाठी, आप सबको पता है। आई हैव डन एमसीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आज हम लोग बात करेंगे ओ लेवल के सिलेबस के बारे में। ये जो सिलेबस है आपका, ये आपका जो बेसिक सिलेबस है, ये कई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, हम कैसे उनको हैंडल करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग के बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। इसके बाद थर्ड चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड इन पाइथन। तो ये वाला जो चैप्टर है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन, यहाँ से आपका पाइथन की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत तो यहीं से हो जाती है, इसके पहले थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, लेकिन यार देखो थ्योरी पोर्शन भी बताना जरूरी है। अगर आप एकदम बेसिक से हो, आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता है, तो आपको बेसिक भी जानना चाहिए कि बेसिक चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, इसकी थ्योरी पोर्शन को भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं। हाउ टू राइट अ गुड आंसर आई विल टेल यू इन एंटायर क्लास। ओके, तो भाई देखो ये है ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस। ठीक, ऑपरेटर कैसे काम करते हैं यार ये भी बताएंगे आपको, परेशान मत होइएगा। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप क्या है, फंक्शंस क्या है, फाइल हैंडलिंग क्या है, स्कोप एंड मॉड्यूल क्या है, नमपाई बेसिक क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको एंटायर क्लास में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जो हम लोगों का सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग आपका काफी मार्क्स गेनिंग है, लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और ये जो सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा मार्क्स नहीं पूछे जाते हैं, जो आपका प्री डिफाइंड सिलेबस होता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की, तो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आपका सेकंड चैप्टर वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको मैंने सेकंड पे रखा है। इसको मैं इन सारे को कवर करते समय इसको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को बताऊंगा। शुरू में बस इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आपको बताऊंगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाइथन की हिस्ट्री क्या है, पाइथन को यूज क्यों करें, पाइथन के थ्रू हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। इसके बाद है आपका ऑपरेटर्स, फिर ऑपरेटर्स के अंदर है हमारे पास एक्सप्रेशंस है पाइथन में। इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप है। यार देखो इस सीक्वेंस डेटा टाइप में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट, सीक्वेंस डेटा टाइप में हम पढ़ेंगे लिस्ट, पढ़ेंगे सेट, पढ़ेंगे डिक्शनरी, पढ़ेंगे इसके अलावा हम टपल पढ़ेंगे। यार देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो क्लास है ये बहुत ही ज्यादा लेंथी है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, टपल है। अब ये समझ लो लिस्ट में आपका लगभग 10 से 20 फंक्शन आपको मिल सकते हैं, मतलब 20 से 30 फंक्शन मिल सकते हैं। मैं 10 से 30 क्यों कह रहा हूं कि आप 10 मिनिमम पढ़ें और 20 अगर आपका सिलेबस ओ लेवल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो मैक्सिमम चल सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू चल रहे हैं या प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करिए। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो इस पूरे कोर्स के दौरान जब तक आप पाइथन सीखेंगे मैं आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर स्क्रॉल कर रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सेट पढ़ना है, डिक्शनरी पढ़ना है, सब में जान लो 10 से 20 फंक्शन है, कम से कम 5 से 6 ऑपरेशंस हैं, कम से कम 4 ऑपरेशन तो सब में हैं ही। क्रूड क्रिएट करना, लिस्ट कैसे बनती है, कैसे उसमें से डेटा रिट्रीव करेंगे, कैसे उसमें डेटा डालेंगे, कैसे डेटा को अपडेट करेंगे, कैसे डेटा को डिलीट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीक्वेंशियल डेटा टाइप में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा आपका वो होगा फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं यार, फंक्शंस जो होता है, फंक्शन आपका क्या है बेसिकली, इसमें हमको दो तरह के फंक्शंस पढ़ने होंगे। क्या पढ़ना होगा, बिल्ट इन फंक्शन, क्या पढ़ना होगा, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, और दूसरा जो पढ़ना होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दो तरह के फंक्शंस हमको पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है बिल्ट इन फंक्शंस, फिर हमको पढ़ना है यूजर डिफाइंड फंक्शन, हमको यहां पर पढ़ना होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसके बाद अगला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट वैसे अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अधिकतर जगहों पे बिना फाइल हैंडलिंग के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि फाइल हैंडलिंग क्या है। तो फाइल हैंडलिंग ये समझिए कि किसी भी फाइल को बनाना, फाइल में डेटा को रीड करना, फाइल से डेटा को रीड करना, फाइल में से पढ़ना। आप एक किताब खरीदते हो, कोई फाइल रखते हो तो क्या करते हो, पहले फाइल को बनाते हो, फिर उसको रीड करते हो, फिर उसमें राइट करते, कुछ नया लिखते हो, फिर अगर पहले कोई चीज लिखी है उसके बाद फिर लिखना है तो अपेंड करते हो, बढ़ाते हो, फिर आप क्या करते हो, डेटा को डिलीट करते हो। ये सारे काम आप फाइल हैंडलिंग में सीखने वाले हो। इसके बाद है ये है स्कोप एंड मॉड्यूल। तो इस स्कोप एंड मॉड्यूल में हमको कई सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि स्कोप एंड मॉड्यूल्स में कि आपका ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूल स्कोप क्या होता है, मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल को कैसे हम एक्सेस करते हैं, मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, ये है देखो नमपाई बेसिक। यहाँ पे आपके ओ लेवल के सिलेबस में नमपाई बेसिक दिया हुआ है। देखो नमपाई से आपका डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। देखो इस पूरे कोर्स को कवर करने के बाद हम लोग चलेंगे मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको आगे की क्लासेस में आपके लिए डेटा साइंस से भी रिलेटेड जो साईपाई है उसके बारे में, मैटप्लॉटलिब के बारे में, पांडास के बारे में, ये सारी चीजें भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कोर्सेज की, तो इसमें हमको फिर भी हमको ये सारी चीजें कवर करनी है, ये सारी चीजें पढ़नी ही है। अगर मैं बात करूं आपके बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स, बीटेक, इन सब के सिलेबस में लगभग ये चीजें सिमिलर है। तो आई होप
ये आपको पाइथन का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिलेबस के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ नीचे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।